ओके स्टूडेंट्स, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको बैलेंस करना ज़रूरी होती है। अब स्टूडेंट जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उनके साथ साथ और कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आप देखो, ये केमिकल इक्वेशन रही, ठीक है, ये सारे केमिकल इक्वेशन रही, सब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है जिससे ये केमिकल इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव हो जाए, मोर इंफॉर्मेटिव हो जाए। मतलब ये केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स, ये केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रही है कि दोनों चीज़ें रिएक्ट करके ये बनाती है। तो बहुत सारे और भी चीज़ें कर सकते हैं इस केमिकल इक्वेशन में, जिसमें और डीप चीज़ बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें बताएंगे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो, जैसे मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट वाला, ये इक्वेशन हमने देखी भी है। मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाइट पाउडर बनाता है, MgO, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम का स्टेट क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या होता है स्टूडेंट्स? वो सॉलिड होती है, वो सॉलिड होता है। तो यहां पे हमने सॉलिड S लिख दिया और ऑक्सीजन गैस होती है, और ये व्हाइट पाउडर बनता है, मतलब ये भी क्या है? सॉलिड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट, ये मैग्नीशियम जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन गया, ये इक्वेशन अब ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन गया। अब ये तो पता चल ही गया है कि ये दोनों चीज़ें रिएक्ट होके ये बनाती है। साथ में ये भी पता चल रहा है कि ये दोनों जब रिएक्ट कर रहा है तो ये सॉलिड फॉर्म में था और ये गैसियस फॉर्म में था, और जब ये बनता है तो अभी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना दिया स्टूडेंट्स। जैसे आप देखो लास्ट वाला स्टूडेंट्स, लास्ट वाला पे आते हैं। पहले ये जब रिएक्शन होती है स्टूडेंट, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है, और हाइड्रोजन ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, और ये दोनों गैस रिएक्ट करके ये चीज़ बनाती है स्टूडेंट्स, जो कि लिक्विड होता है, सॉरी लिक्विड में लिख दिया, यहाँ पर L लिखना था, सिर्फ L लिखना है सिर्फ, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देते हैं सॉलिड को L स्टूडेंट्स, सॉलिड को स्टूडेंट्स लिक्विड को स्टूडेंट्स L ब्रैकेट में, गैस को स्टूडेंट्स ब्रैकेट में G, सॉलिड को ब्रैकेट में S, और सॉलिड को ब्रैकेट में S, ठीक है। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स?
जब ये इक्वेशन स्टूडेंट्स, जब ये इक्वेशन देखें स्टूडेंट्स, जब ये इक्वेशन देखें हैं आप, आयरन और वाटर जो रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम पे आयरन सॉलिड होता है स्टूडेंट्स, तो आयरन सॉलिड होता है, वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है। और ये दोनों सॉलिड और लिक्विड रिएक्ट करके ये दोनों चीज़ें बनाती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस होती है और ये जो होती है वो सॉलिड होती है। तो इस तरह से इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि थ्री स्टेट हो सकते हैं। जो चीज़ रिएक्ट कर रही है या बन रही है, जो चीज़ रिएक्ट कर रही है या बन रही है, थ्री स्टेट्स हो सकते हैं। पहला सॉलिड, जिसको एस से डिनोट करेंगे या लिखेंगे। दूसरा लिक्विड, जिसको हम एल लिखेंगे। गैस, जिसको हम जी लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेन चीज जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इन तीनों के अलावा भी एक और स्टेट हो सकती है जिसको हम बोलते हैं एक्वस। उसको एक्यू से लिखते हैं। एक्यू का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? देखो, जैसे कि मान लो कोई सब्सटेंस है, वो मान लो कोई भी सब्सटेंस है और वाटर में डिजॉल्व है। वाटर में क्या है? डिजॉल्व है। सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। कोई सब्सटेंस है, मान लो कोई सॉलिड सब्सटेंस है जो वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व है, या लिक्विड सब्सटेंस भी हो सकता है जो वाटर में डिजॉल्व है, लेकिन वो वाटर के साथ मिक्स है। कोई भी सब्सटेंस वाटर के साथ मिक्स है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड सब्सटेंस हो, वाटर में मिक्स है, वाटर के साथ मिक्स है, तो वाटर में डिजॉल्व है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसके जो स्टेट्स होते हैं वो एक्वस है, उसके स्टेट्स एक्वस है। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो, ये इक्वेशन, ये रिएक्शन को देखते हैं स्टूडेंट। इसमें जिंक जो है वो सॉलिड है, ये जिंक जो है सॉलिड होगा। और ये जो रिएक्शन है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस की है ये रिएक्शन हमने देखी थी ना स्टूडेंट्स। जिंक ग्रेनुअल, देखिए स्टूडेंट, ये इस रिएक्शन में हमने देखी थी कि ये जो जिंक है, जिंक ग्रेनुअल हमने यूज की थी, तो ऑब्वियसली ये क्या है? सॉलिड था। और हाइड्रोजन जो गैस बनती है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन जो गैस बनती है वो तो ऑब्वियसली क्या है? गैस है। और H2SO4 जो है ये एक कंपाउंड है स्टूडेंट्स, जो वाटर के साथ, ये जो है ना स्टूडेंट्स,
ये वाटर के साथ मिक्स था। मतलब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिल, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कभी भी डिल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें वाटर भी मिक्स है, इसलिए ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। यानी ये H2SO4 ये एक कंपाउंड है स्टूडेंट्स जो वाटर में, यानी वाटर के साथ मिक्स था। ये सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ मिक्स था वहाँ पे, यहाँ पे स्टूडेंट्स वाटर के साथ मिक्स था। तो ये वाटर के साथ मिक्स था, तो एक्चुअली ये वाटर के साथ मिक्स था, यानी वाटर में था ये। तो ये लिक्विड पर ये वाटर के साथ मिक्स था, और अगर ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं? लिक्विड ही लिखते हैं। अगर सिर्फ H2SO4 होता तो हम उसे लिक्विड लिखते हैं, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ मिक्स था तो यहाँ पे लिखेंगे AQ। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर ZnSO4 जिंक सल्फेट एक और सब्सटेंस बना, वहाँ पे ZnSO4 बनने की बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बनने की बाद ये वाटर में मिक्स हो गया था। इसमें ये वाटर में ZnSO4 वाटर में मिक्स हो जाता है, यानी ये वाटर में मिक्स हो जाता है, इसलिए ZnSO4 के बारे में हमने इस इक्वेशन में नहीं बताया था। तो ये वाटर में मिक्स हो गया है तो हम इसे क्या लिखेंगे? AQ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है स्टूडेंट। देखो ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट, ये भी हमने देखी थी। देखिए कहाँ पर, लेड, जिसमें लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड की सॉल्यूशन थी। ये दोनों चीज रिएक्ट कर रही थी ऑब्वियसली, और फिर ये याद होगा स्टूडेंट ये बन रहा था, ये चीज का येलो प्रिसिपिटेट बन रहा था। अब याद आया ना स्टूडेंट्स? याद आया होगा ना इस फोटोग्राफ से स्टूडेंट? तो ये दोनों लिक्विड आपस में रिएक्ट कर रही है, यानी ये दोनों लिक्विड आपस में रिएक्ट कर रही है, और कुछ इस तरह से, और प्रिसिपिटेट लेड आयोडाइड, देखो स्टूडेंट यहाँ पर लेड आयोडाइड प्रिसिपिटेट बन रहा था। ठीक है, तो ये दोनों चीज रिएक्ट कर रही थी, और वाटर में स्टूडेंट ये वाटर में मिक्स थी, वो ये दोनों किस में थे मिक्स? वाटर में मिक्स थी, तो वाटर में डिजोल्व थी। तो इसके आगे स्टूडेंट्स, इसके आगे PbNO3 के आगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सॉरी ये एक्वस होगा क्योंकि वाटर में मिक्स था ना। आगे AQ लिखेंगे और इसके भी आगे AQ लिखेंगे क्योंकि ये भी वाटर में मिक्स था। ये स्टूडेंट्स वाटर में मिक्स था। पोटासियम आयोडाइड एक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, लेड नाइट्रेट एक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। ये जब वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोटासियम आयोडाइड भी AQ है और पोटासियम नाइट्रेट भी एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों वाटर में मिक्स था। पर स्टूडेंट्स येलो प्रिसिपिटेट जो बना, येलो प्रिसिपिटेट लेड आयोडाइड बना था ना, जो प्रिसिपिटेट था, किस चीज का था? ये सॉलिड था स्टूडेंट। ये क्या था? सॉलिड था। तो वो सॉलिड वाटर में मिक्स हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे? ये वाटर में मिक्स था। देखिए स्टूडेंट वाटर में पूरी तरह से मिक्स है ना, ये सॉलिड वाटर में मिक्स है, तो हम लिखते हैं AQ। ठीक है, वो मिक्स नहीं हुआ है। जैसे स्टूडेंट्स ये जो है ये भी एक सॉलिड है, वहां पे तो बनता है स्टूडेंट, यहाँ पे तो बनता है, लेकिन वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है।
ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है। इसके लिए हम लिखेंगे AQ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इस तरीके से हम चार स्टेट्स जनरली हम मेंशन करते हैं। और सॉलिड या लिक्विड या एक्वस या गैस रिएक्ट के साथ, प्रोडक्ट के साथ, रिएक्टेंट के साथ, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट के साथ, उससे हमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उससे हमें और भी डीप इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि हमने अभी अभी देखी। और ऑब्वियसली आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इस केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेशन बना दिया। आप देख के पता कर सकते हैं कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये हमारा सॉलिड है, ये गैस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है कि नहीं स्टूडेंट। तो ये मोर इन्फॉर्मेटिव बताया कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन।